हम आपको बता रहे थे कि पशुपति पारस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान करेंगे, एनडीए से वो बाहर हो गए हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं उस पर हमारी नजर है, आपको सीधे आपको दिखाते हैं। सीट मिलेगा इसकी घोषणा हो गई। मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एनडीए का विधिवत घोषणा नहीं होता। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं। सर, क्या आरजेडी से कुछ बातचीत हुई सर आपकी? सर, आरजेडी के साथ क्या चुनाव लड़ेंगे? इतना बोलना था, मैं बोल दिया। अब देखिए, भविष्य की राजनीति आज हम अपने पार्टी के जितने भी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्तागण हैं उनके साथ मैं बैठ के क्या करूँगा। पशुपति जी तो देखिए, पशुपति पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन कुछ ही शब्दों, कुछ ही वाक्यों का उन्होंने इस्तेमाल किया और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि पशुपति कुमार पारस ने जो इस्तीफा है वो केंद्रीय मंत्री परिषद से उन्होंने दे दिए। तो पशुपति कुमार पारस सब एनडीए से अलग हो चुके हैं। जब उनसे सवाल हाजीपुर सीट को लेकर भी पूछा गया तो बहुत कुछ साफ उन्होंने नहीं कहा। आरजेडी के संपर्क में होने की भी सवाल को वो फिलहाल टालते हुए नजर आए, लेकिन इन सब के बीच वो इस बात का जिक्र करते जरूर नजर आए कि लगातार हम बीजेपी आलाकमान से बात कर रहे थे, हाजीपुर सीट की हम मांग कर रहे थे, बाकी अन्य सीटों की हम मांग कर रहे थे, लेकिन जो रवैया बीजेपी का रहा वो नकारात्मक रहा पशुपति पारस को लेकर के और उनकी पार्टी को लेकर के। ऐसे में उन्होंने अब फैसला ले लिया है कि अब वो केंद्रीय मंत्री परिषद का हिस्सा वो नहीं होंगे, यानी कि अब मोदी कैबिनेट से पशुपति पारस बाहर हो चुके हैं और अपने पद से इस्तीफा पशुपति कुमार पारस ने दे दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि हाजीपुर सीट पर जब चुनाव लड़ते हैं तो किस पार्टी के साथ वो चुनाव लड़ते हैं। हालांकि इस बीच चर्चा और ये खबरें लगातार सामने आ रही है कि आरजेडी से जो नजदीकियां है वो बढ़ रही है पशुपति कुमार पारस की, और इसके साथ साथ पशुपति पारस को लेकर के आरजेडी का भी जो सकारात्मक रुख है वो नजर आ रहा है। यानी कि एक बड़ा बदलाव जो है वो इस बार देखने को मिल सकता है और खास करके पशुपति पारस की नजर उन सीटों पर है जिन सीटों पर चिराग पासवान के कैंडिडेट्स उतरेंगे। 5 सीटें चिराग पासवान के खाते में बीजेपी ने दी है और बीजेपी को लेकर भी। और चलिए, अमितेश हमारे साथ इस पूरी खबर पर संवाददाता जुड़े हैं। अमितेश, प्रेस के सामने आए और कहा कि हम केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा देते हैं, यानी कि एनडीए से बाहर जो है पशुपति पारस हो गए हैं। और क्या कुछ उन्होंने कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। 2020 में देखिए, पशुपति पारस ने अगली रणनीति का खुलासा तो नहीं किया है अभी, लेकिन सूत्र बता रहे हैं आरजेडी के संपर्क में है। अगले कदम का ऐलान करेंगे पटना जाने के बाद जब उनकी बात बन जाएगी। लेकिन उन्होंने एक चीज बिल्कुल साफ तौर पे कहा कि मैं मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। पशुपति पारस ने बस 2 मिनट में ही अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म कर दिया है और आज साफ तौर पर कहा कि बीजेपी ने उनके साथ, उनकी पार्टी के साथ अन्याय किया है, उन्हें एक भी सीट नहीं मिली है और हमने काफी ईमानदारी पूर्वक बीजेपी के साथ दिया, अभी तक बीजेपी के साथ हम रहे, इसलिए हम मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहे हैं। पशुपति पारस ने अपना इस्तीफा भेज दिया है प्रधानमंत्री को। तो निश्चित रूप से पशुपति पारस ने इस्तीफा दे दिया है, जिस बात की उम्मीद शुरू से ही हो रही थी, शुरू से ही कहा जा रहा था कि पशुपति पारस अपना इस्तीफा सौंपेंगे। आज उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है, अपना इस्तीफा दे दिया है पशुपति पारस ने। और अगला कदम क्या होगा इसको लेकर के उन्होंने खुलासा नहीं किया है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं जब वो दिल्ली से पटना के लिए रवाना होंगे
पटना जाएंगे तो आरजेडी के साथ उनकी बातचीत होगी और इस बात की पूरी संभावना है। जो सूत्र दावा कर रहे हैं आरएलजेपी पशुपति पारस की पार्टी के जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक ये लोग आरजेडी के संपर्क में हैं, इनकी बात लगातार हो रही है। और दूसरे खेमे में जा सकते हैं एनडीए में एक दल पशुपति पारस की आरएलजेपी जिसे एक भी लोकसभा की सीट नहीं दी गई, अब ये दल आरजेडी के साथ जा सकता है। इंडिया अलायंस में बिहार में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, फाइनल बातचीत हो रही है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि बात उधर बन सकती है। लेकिन पशुपति पारस ने 2 दिन पहले इस बात का ऐलान किया था हर हाल में हम हाजीपुर चुनाव लड़ेंगे, तो निश्चित रूप से हाजीपुर लड़ेंगे। तो किस तरह से बात आगे बढ़ती है, जहां तक सीटों का सवाल है, पशुपति पारस चाहते हैं कि हाजीपुर से वो खुद चुनाव लड़ें और नवादा से चंदन सिंह जो कि सूरजभान सिंह के भाई हैं, चंदन सिंह सिटिंग एमपी हैं इनकी पार्टी से, उनके लिए भी सीट चाहते हैं। और भी सीट क्या होगी, क्या समस्तीपुर से प्रिंस राज चुनाव लड़ेंगे एनडीए के खिलाफ में, इंडिया अलायंस के साथ में, इसको लेकर के आने वाले दिनों में बात होगी। लेकिन सब कुछ पर पर्दा उठेगा कुछ दिनों बाद, जब पशुपति पारस आज से कल तक जब पटना के लिए रवाना होंगे, उसके बाद सब कुछ साफ होगा। जी नवादा सीट की अगर बात की जाए, चंदन सिंह की अगर बात की जाए, तो चंदन सिंह को लेकर भी क्या खबर सामने आ रही है? क्या जिस तरीके से उस पशुपति पारस गुट में भी बिखराव एक देखने को मिला, ऐसे में जो साथ उनके सांसद रहे, जो सिटिंग सीट पर है, उनका अब क्या होगा? वो कितना साथ देंगे पशुपति पारस का? देखिए, एलजेपी जब एक साथ थी तो उसके 6 सिटिंग सांसद थे, लेकिन एलजेपी में जब 2 फाड़ हुआ था तो 5 सांसद एक साथ आ गए पशुपति पारस के साथ में और चिराग पासवान अकेले पड़े। लेकिन पिछले 6 महीना से जो वैशाली की सांसद है वीणा देवी, उन्होंने पाला बदल दिया। पिछले 6 महीना 8 महीने से लगातार वैशाली सांसद वीणा देवी चिराग कैंप में जा चुकी हैं, पशुपति पारस कैंप को छोड़ चुकी हैं। लेकिन 2 दिन पहले जैसे ही इस बात की खबर सामने आई, औपचारिक ऐलान नहीं हुआ था लेकिन खबर सामने आई कि पशुपति पारस की आरएलजेपी को 0 सीट मिल रही है, कोई सीट नहीं मिल रही है, उसी वक्त महबूब अली कैसर ने फिर से पाला बदल दिया और महबूब अली कैसर जो खगड़िया के सांसद हैं वो चले गए चिराग पासवान से मिलने। तभी उधर चिराग पासवान है, वीणा देवी है, महबूब अली कैसर हैं और इधर की तरफ देखें तो 3 सांसद हैं फिलहाल। पशुपति पारस खुद हाजीपुर से, समस्तीपुर से जो प्रिंस राज उनके भतीजे हैं और तीसरे सांसद नवादा से चंदन सिंह। तो निश्चित रूप से इसको लेकर के बातचीत होगी और आरजेडी से जो बातचीत इनकी चल रही है इसी दिशा में है कि कौन कौन से सीट पर कौन से व्यक्ति को चुनाव मैदान में उतारा जाए। लेकिन पशुपति पारस खुद हाजीपुर से और नवादा से चंदन सिंह 2 उम्मीदवार हो सकते हैं इंडिया अलायंस की तरफ से। और आरजेडी के सूत्रों से जो संकेत मिल रहा है, निश्चित रूप से बातचीत चल रही है। आने वाले दिनों में एनडीए में जो बिखराव हुआ है इसका फायदा उठाने की कोशिश की जाएगी आरजेडी की तरफ से। और एक दलित चेहरा है, आज ज्यादा बात इन्होंने नहीं की, लेकिन 2 दिन पहले जो संकेत दिया था काफी तल्ख तेवर थे पशुपति पारस के। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि पासवान का। चलिए बिल्कुल अमितेश आपके पास आएंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में छोटी सी लाइन, छोटा सवाल पशुपति पारस का कि वो केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा देते हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफ रही। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग कर देता हूँ। बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए। तो ये पशुपति पारस का कह सकते हैं कि एक सेंटेंस में पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो खत्म हो गई और उन्होंने कहा कि अन्याय उनके साथ हुआ है और वो जो मंत्री परिषद है केंद्रीय उससे वो इस्तीफा देते हैं। और चलिए देखिए, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और उनके साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र भी हैं। शैलेंद्र, जिस तरीके से एनडीए कुनबे की अगर बात करें तो बिखराव तो अब नजर आ रहा है, पशुपति पारस सब अलग हो गए, किस तरीके से बीजेपी इसको देख रही है? शैलेंद्र, आप तक आवाज क्या पहुंच पा रही है? अब तो खुले तौर पर ऐलान कर दिया मंत्री परिषद से इस्तीफे का पशुपति पारस ने, एनडीए से वो बाहर होंगे। अब कितनी चुनौती बीजेपी के लिए बढ़ जाएगी? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हमारे साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं। इनसे हम बात करते हैं कि आखिर पशुपति कुमार पारस ने आपका साथ छोड़ दिया, आज क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास करती है, युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाती है और जो अभिभावक हैं, बुजुर्ग हैं, उनका भी सम्मान करती है। आप देखें कि माननीय पशुपति बाबू को
माननीय नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में लंबे समय तक अवसर मिला है। उनका सम्मान बरकरार है, आगे भी उनका सम्मान बरकरार रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी एक परिवर्तन करती है। युवाओं को हर दल के अंदर में अच्छे नेतृत्व को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए और ये मौका मिलेगा। पूरी जानकारी हम भी प्राप्त करेंगे। लेकिन एक चीज बता दें कि पूरे देश और पूरे बिहार में मोदी जी की लहर है। सब चाहता है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बने, 4 जाति का विकास हो, गरीब, युवा, महिला और किसान का, और इसके साथ उन लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिले। पारिवारिक मामला उनका है, पारिवारिक मामला में सबका सम्मान होगा और सबको भारतीय जनता पार्टी लेके चलती है, किसी को छोड़ती नहीं है और कोई पार्टी दूसरा दल का नामो निशान नहीं बचेगा। लेकिन पशुपति पारस को आप लोग साथ लेकर नहीं चले और अंततः उन्होंने एनडीए से ही किनारा कर लिया। नहीं, हम लोग सबको साथ लेकर के चल रहे हैं और आगे भी साथ लेकर चलेंगे। आप देखिए कि बिहार के अंदर ही युवाओं को हाथ में नेतृत्व दिया गया, परिवर्तन किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन करती है, उसमें अभिभावक का आशीर्वाद और स्नेह आवश्यक है। नए देखिए, पुराने जनरेशन के बाद नए जनरेशन को उनका आशीर्वाद मिलता है, पुराने का भी सम्मान, नए का भी स्वागत, ये वातावरण बननी चाहिए। चाचा भतीजे की जो लड़ाई थी वो भी बीजेपी संभाल नहीं सकी, पूरी तरह से संभाली है और वो देर सवेर भारतीय जनता पार्टी के संग ही रहेंगे, ये आप मान के चलिए। क्योंकि यहाँ पर जो राजद एनडी गठबंधन है वो डूबती हुई नाव है। डूबती हुई नाव में कोई भी बैठ के अपना राजनीतिक आत्महत्या नहीं करेगा। लेकिन अब चर्चा इस बात की भी है कि पशुपति पारस जो उनके साथ सांसद मौजूद थे, उन सांसदों के साथ वो आरजेडी भी जा सकते हैं, महागठबंधन के साथ भी वो समझौता करने को तैयार है, जैसा कि उनके लोग कह रहे हैं। देखिए, राजनीति में शैलेंद्र जरा विजय सिन्हा से ये पूछिए कि एनडीए से तो अब अलग हो गए, आरजेडी के उस संपर्क में है और जिन जिन सीटों पर चिराग पासवान अपने प्रत्याशी देंगे, उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं पशुपति पारस। और ये अगर होता है तो बीजेपी के लिए कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है, एनडीए के लिए कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है, थोड़ी इस पर चर्चा कीजिए। बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और ये इतना दिन रहे हैं तो ये जानते हैं कि हमारा सम्मान अगर जो कोई करेगा तो एनडीए में ही होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही करेंगे और प्रधानमंत्री जी सबको सम्मान देते हैं, सबको लेके चलते हैं, ये अच्छी तरह से वो भी समझते हैं। इसलिए कोई भी निर्णय वो करेंगे तो बड़ा सोच समझ के करेंगे। लेकिन यदि वो महागठबंधन की ओर जाते हैं तो इसका सीधा सीधा नुकसान एनडीए को होगा, ऐसा आपको लगता है? मालिक जनता है और जनता निर्णय लेती है। नेता को आने और जाने से बहुत प्रभाव पड़ता तो बहुत लीडर इधर उधर चुनाव में होते रहते हैं, लेकिन जनता मन मिजाज बना चुकी है कि जो राष्ट्र का सम्मान बढ़ाया है, जो हर व्यक्ति का विकास करने का संकल्प लिया है, जो 140 करोड़ को परिवार माना है और अपने परिवार के हर लोगों के विकास और उसके खुशी के लिए अपनी जिंदगी को न्यौछावर कर दिया है, उसके साथ जनता चलेगी, जनता का आशीर्वाद मिलेगा। आपने देखा इसके पहले भी जो चुनाव हुए और आने वाला चुनाव पूरे देश के मन मिजाज। चलिए, बिल्कुल। तो विजय सिन्हा ये कह रहे हैं कि किसी एक नेता के इधर उधर जाने से बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जनता को वोट देना है और जनता को किससे प्यार देना है वो जनता जानती है और इसलिए ये फैसला भी हम जनता के ऊपर ही छोड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस बातचीत के लिए और साथ ही साथ संवाददाता